सवाल करप्शन के मामले में अरे भाई विजय माल्या सरकार ने ने अभी किस तरीके से हैंडल किया, यही सवाल था। साहिल जी मैं फिर कह रहा हूं, विजय माल्या का इंटरव्यू किसी हिंदुस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाया, कह के गया कि मैं विदेश मंत्री को बता के गया था। किसी चैनल ने दिखाया हो तो बता दीजिए। धन की जब बात करते हैं तो अब रामदेव जी का नाम नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब काला धन की बात करते हैं तो अब रामदेव जी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद से उनको पता चल गया काला धन इस समाज से गायब हो चुका पूरी तरीके से। देखिए लगता है उसको कि ये जो 53.9% लोग कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ सरकार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, बावजूद इसके कि पहलगाम जैसे हमले अभी भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। पिछले 10 साल में कई बार कश्मीर में इस तरीके से हमले हमने देखे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सरकार ने कम से कम उसका उस तरीके से जवाब देने की कोशिश तो की। सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी एयर स्ट्राइक किया और कभी इस तरीके से जो हमने देखा कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर का स्ट्राइक किया। यह वजह आपको नजर आती है कि जिसके वजह से 53.9% लोग कहते हैं कि हां शानदार प्रदर्शन रहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, मैं कहूंगा कि 11 साल झूठ का बाजार और जुमले कई हजार, और इस तरह के 2,500 लोगों का सर्वे करके और सवाल मनमाफिक जो बीजेपी के पसंद के हों, उस तरह के सवालों से कोई हम एक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। 4-5 सवाल मैं दे देता हूं। जी, हम नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। मैं एक बार क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि आपने सर्वे पर सवाल उठाए। हम लोग सर्वे पर ही चर्चा करेंगे और ये ट्रैकर लगातार चलता रहता है। इसमें एनडीए के समर्थक भी लोग हैं और कांग्रेस या यूपीए या इंडिया अलायंस के समर्थक भी लोग हैं। तो हम जो सर्वे रखा है उस पर हम बात करेंगे। सर बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। साहिल जी, 150 करोड़ लोगों में 2,500 लोगों का सर्वे करके और दर्शकों को हम भ्रमित करें तो मैं जरूर सवाल उठाऊंगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैं 4-5 सवाल दे देता हूं। तो मैंने आपको जवाब दे दिया उसको जो सवाल। देखिए, आप बीच में बोलते रहेंगे। सवाल उठाना आपका काम है, मैं भी आपकी हम भी क्लैरिफाई कर ही सकते हैं ना कि सर्वे क्या है करके। क्लैरिफाई कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं अगला सर्वे का जो आगे के कुछ नतीजे आपको अच्छे लगेंगे तब ये मत कहिएगा कि सर्वे। साहिल जी, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि आगे के नतीजे हमारे मनमाफिक हैं, फिर भी उसके ऊपर सवाल उठा रहा हूं। 5 सवाल मैं दे देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री क्या हिम्मत नहीं जुटा पाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? क्या देश के प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जाना चाहिए था कि नहीं? क्या देश के प्रधानमंत्री को जब तक हमारी यहां पर चिताएं ठंडी नहीं हुई थी, क्या बिहार में वोट मांगना चाहिए था कि नहीं? 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, इसमें फेलियर किसका है? 12 बार ट्रंप ने जो कहा उसका प्रधानमंत्री, एक कमजोर प्रधानमंत्री, जवाब नहीं दे पाए। इस पर भी राय ले लेते। चीन को क्लीन बस हवा निकल गई चिट देने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर भी राय ले लेते। दुर्भाग्य यह है कि इस तरह का सर्वे और इस तरह का क्वेश्चनियर बनाया जाता है कि उससे कहीं ना कहीं एंगल आज भी कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का है। एक कमजोर सरकार जिसने विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया हो, उनसे ये 6 सवाल मैं दे रहा हूं साहिल जी। इन 6 पे 5,000 के छोड़िए, आप 5 लाख पे सर्वे करवा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं फिर कहूंगा, 11 साल में देश का बेहाल कर दिया, विदेश नीति का भट्टा बैठा दिया इन्होंने। 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, 35 रुपए का डॉलर है, 100 स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन से मैं बैठकर आया हूं, 2 करोड़ रोजगार मिल गए। पावर लाइन की डेफिनेशन तमाम पूरा पैनल बता के जाएगा आज तक के। वो सारे भी सवाल है सर। फिलहाल हम लोग सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर बात करते हैं। मैं वही सवाल रखा है उस पर बात करेंगे ना आलोक जी। फिर क्या है ना, मामला भटक जाएगा। जब मैं इकोनॉमी के मुद्दे लेकर आऊंगा तब आप एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता के बीच में नहीं बोले। एक ढांचा रखा है, उस पर चलते हैं आलोक जी। उसकी शुरुआत देखिए कहां से। हम लोग बहेंगे नहीं इधर, प्लीज। मैं फिर कहूंगा, मैं नहीं बहकूंगा। बहके हुए आपके सवाल हैं, आपका जो नैरेटिव बनाया हुआ है वो बहकाने के लिए है। मैं बिल्कुल कटाक्ष कर रहा हूं सीधा सीधा। मैं फिर कहूंगा कि मणिपुर जो हालत हुई है और उसके बाद भी हम कहें कि हम सिक्योरिटी के मामले में सही हैं, 4 आतंकवादियों को हम नहीं पकड़ पाए, और फिर कहें कि हम सिक्योरिटी में बहुत आगे निकल गए हैं। पूरी तरह से जिस तरह से ट्रंप हमारी विदेश नीति की धज्जियां उड़ा रहा है, उसके बाद कहें कि हमारी डिफेंस नीति बहुत अच्छी है, तो मैं इसके आगे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता आपके क्वेश्चनएयर के ऊपर। लेकिन मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए, मेरा सवाल स्पेसिफिक ये था, अरे भाई, कि तमाम आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। हमले अभी भी जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इस सर्वे के जरिए,
कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक से लड़ाई में मोदी सरकार का साहिल जी, प्रदर्शन सर्वे ही इस तरह का है कि लोग तो कहेंगे ना, क्या सिर्फ इसके वजह से कि जो सर्जिकल सर्वे स्ट्राइक ही चल ऐसा रहा है, है, सर्वे क्या के सिर्फ सवाल इसके ही वजह ऐसे से हैं। जिस तरीके से वो अंदर घुस के हमला किया गया, क्या सिर्फ इसके वजह से वो कह रही है? मेरा सवाल है। मुझे लगता है कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, पहले भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए हैं, पहले भी सबक सिखाया गया है, एक बार नहीं कई बार सबक सिखाया गया है, और इस बार तो नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद भी अगर लोग कर रहे हैं तो इस तरह के सर्वे ही नैरेटिव बनाते हैं। तमाम जो लोगों ने जल्दी से शहजाद पूनावाला, इस 20 सेकंड में इस्लामाबाद आपका बांध रिएक्शन, के फिर डाल बाकी दिया था पैनलिस्ट के नोएडा पास के भी जाना और स्टूडियो कई में, सारे किसी ने सवाल अभी भी लाहौर बाकी बांध हैं। दिया था। इसी तरह से शहजाद, नैरेटिव बनाया जा रहा है देश के अंदर। देखिए, Emotional, damn it! पहले तो साहिल भाई, नैरेटिव बनाने की कोशिश चल पहले रही तो है, उनका साहिल आरोप भाई है। आपने, पहले तो साहिल भाई आपने कतई बुरा नहीं मानना है। जो लोग इलेक्शन कमीशन और चुनाव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकते हैं, और झारखंड में चुनाव ठीक होता है, तेलंगाना में ठीक होता है, कर्नाटका में ठीक होता है, पर महाराष्ट्र में बिगड़ जाता है, महाराष्ट्र की जनता को गाली देते हैं, वो साहिल जोशी को भी गाली दे सकते हैं और उनके सर्वे को भी गाली किसी को गाली नहीं दिया किसी ने, तो बेकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। लूजर, मैंने सवाल दिए 6। नहीं साहिल जी, अब आप रोकेंगे नहीं। मैंने क्या आपको गाली दी है क्या? मेरा संवाद चल रही है, क्या साहिल जी मैंने आपको गाली दी है क्या? साहिल जी, साहिल जी मैंने आपको गाली दी है क्या भाई? बताइए। मैं तो मैसेंजर हूं। मतलब बीजेपी का एक मिनट, दोनों को शांत करिएगा, दोनों को जरा शांत करिएगा, दोनों को जरा शांत। ऐसे तो नहीं होता है। ये होता है आपके पास आना दबाव। चाहता हूं। पहलगाम जैसे हमले लगातार हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो गया है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म हुआ है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि मोदी सरकार जिस तरीके से एक्शन लेती है, डायरेक्ट एक्शन लेने की कोशिश करती है, उसके वजह से शायद उनके पक्ष में अभी भी कई सारे लोग वोट डालने को तैयार है। क्या ये जो सर्वे के नतीजे दिख रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहे? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी सर। जी देखिए, साहिल ये तो सर्वे है, ठीक है, सर्वे पे मैं कभी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, लेकिन मुझे लगता था कि इसमें 3-4 सवाल अगर और होते तो शायद ज्यादा मुकम्मल तस्वीर होती और ज्यादा बेहतर पर्सपेक्टिव लोगों के सामने आता। क्योंकि इस सर्वे में जो 2-3 सवाल हैं जिनको मैं सोच रहा था कि शायद वो सवाल होते, जैसे कि सीज फायर पे जो प्रधानमंत्री जी का जो फैसला था या सरकार का फैसला था, उस पर लोगों की क्या राय थी। यू आर राइट ब्रो। बिल्कुल। तो लेकिन जब आप 1 साल के उस पे कर रहे हैं तो, और दूसरा जैसे ट्रंप के मसले पर जो सवाल था, वो सवाल भी इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ एक तरीके से अगर हम देखें कि जो विदेश मंत्री ने जो बताया था, जो ये 3 ऐसे मुद्दे थे जो, और यह स्पेशल सेशन, ये 4 मुद्दे पिछले 1 महीने से लगातार टीवी चैनल्स के डिस्कशन में थे, डिबेट में थे, लोगों के बीच में चर्चा का प्रश्न थे। तो मुझे लगता था कि ये सवाल भी होंगे। खैर अब ये सवाल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों पहले अमिताभ जी ने भी एक अच्छा सर्वे किया था और मुझे लगता था कि उसकी भी हमारे ख्याल से थोड़ी पड़ताल होनी चाहिए। जहां तक इन सर्वे का प्रश्न, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये कि कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी को हैंडल करने की कोशिश की है, उससे लोग संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। ये अपने आप में सर्वे का एक अच्छा पहलू है। और मुझे लगता है कि जब जब नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न आता है तो देश एकजुट होकर एक साथ काम करता है और एक आवाज में बात करता है। ये उसका प्रतिफलन हमको यहाँ दिखाई पड़ता। सही पकड़े हैं। लेकिन उसके पीछे की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। चाहे डेलीगेशन के सिलेक्शन में आपने देखा कि जो 48% लोग हैं वो इस बात से सहमत नहीं है कि आप उसके पीछे पॉलिटिक्स हो रही है, या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से शशि थरूर के मसले पे हुआ उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तो लोग ये तो समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर देश को एकजुट होना चाहिए था, एक राय होना चाहिए और सरकार के साथ होना चाहिए। लेकिन इस नेशनल सिक्योरिटी पहलगाम या ऑपरेशन सिंदूर के बहाने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई पड़े या फिर कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई पड़े, ये लोगों को पसंद नहीं। कम से कम ये शहजाद यहाँ पर कंपैरिजन जो आपने, वो कह रहे हैं कि स्टेट्स की वजह से महंगाई बढ़ रही है। एक नया लॉजिक वहां पर वो लेकर आए हैं कि स्टेट्स की वजह से यहाँ पर नहीं, जरा एक मिनट, मेरे पास समय खत्म हो जाएगा इसके लिए। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपका जवाब। देखिए मुझे लगता है कि साहिल जी इतना ही समय मुझे दे दीजिएगा, विपक्ष को समय ज्यादा मिलना चाहिए। मोदी जी 6.5 लाख वोटों से 2019 में जीते थे। मोदी जी 6.5 लाख वोटों से बनारस जीते थे और इस बार 1.5 लाख से जीते हैं। तो किसकी कितनी पॉपुलैरिटी है बनारस के लोगों ने ही बता दिया। कितनी सीटें कहां घटी वो भी पता चल गया। 240 पर आगे 400 पार का नारा था। तो जो राज्यों में जीतने की बात ये कर रहे थे उसका जवाब दिया मैंने।
2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी और 45 साल की बेरोजगारी दर हाईएस्ट रही है। महंगाई तो है ही नहीं देश के अंदर, ये तो हम मान के ही चल देते हैं। वेजेस पूरी तरह से स्टैग्नेशन पे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखिए, महिलाओं पर अत्याचार, सुसाइड रेट और किसानों का सुसाइड रेट, तमाम चीजें देख लीजिए। भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां चले गए वो देख लीजिए। लेकिन सवालों में कहीं नहीं था कि देश के ऊपर 5 गुना कर्जा बढ़ाने के लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं या मोदी जी जिम्मेदार हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? 54 रुपए का डॉलर छोड़ा था, 87 पे पहुंच गया। किसान की आय 32 रुपए से घट के 27 पे आ गई। आज हालत यह है कि मॉल न्यूट्रिशन हो, एनीमिया हो और स्कूल बंद करने के रेट हो, तमाम चीजों में पूरा देश अव्वल चल रहा है इस समय पर। दुर्भाग्य यह है कि मैंने पहले भी कहा कि 11 साल झूठ का बाजार और जुमले कई हजार, इसके आगे कुछ भी नहीं। 10-10 वैकेंसी के लिए गुजरात में 35-35 हजार लोग अप्लाई करते हैं और ग्रिल टूट जाती हैं। सारे पेपर लीक होने के रिकॉर्ड टूट गए और उसके बाद कहते हैं कि साहब बेरोजगारी हमने कम कर दी है। मुझे लगता है कि सवालों में भी तमाम चीजें ऐसी हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आपने ऊपर पूछा सवाल, मैं तो कह रहा हूं कि पूछना चाहिए कि भाई राफेल की जांच ठीक हो गई थी, क्या हुई थी कि नहीं हुई थी? क्या वो अडानी को जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो तमाम चीजें दी जा रही हैं, हवाई अड्डे और एयरपोर्ट, क्या वो ठीक है कि नहीं? ये सवाल पूछ लेते कि जो ऐसे तो नहीं होता है। जनता माफ नहीं करेगी। तो 50 साल में हमने कमाया था सब कुछ पूरी तरह से 2-3 व्यापारियों को दिया जा रहा है, क्या वो ठीक है कि नहीं है? सवालों का जो दायरा है वो बड़ा ऐसा है कि जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो। चाहे आंकड़े मुझे अभी पक्ष में लग रहा हूं, मैं फिर भी सवालों के ऊपर तमाम सवाल उठा रहा हूं कि ये सवाल कहीं ना कहीं आलोक शर्मा जी, जिस सरकार देखिए लोग समझदार है, लोग कह रहे हैं कि करप्शन कम नहीं हुआ है। करप्शन के मुद्दे पर अभी भी सरकार के खिलाफ यहां पर लोग सवाल उठाते यहां पर नजर आ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं सवाल करप्शन के मामले में सरकार ने किस तरीके से हैंडल किया, यही सवाल था। साहिल जी, मैं फिर कह रहा हूं, विजय माल्या का इंटरव्यू किसी हिंदुस्तान के मीडिया ने नहीं दिखाया, कह के गया कि मैं विदेश मंत्री को बता के गया था। किसी चैनल ने दिखाया हो तो बता दीजिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कहां से ओपिनियन बनेगी? अरे पूरा इंटरव्यू पढ़ देख लीजिएगा, 4 घंटे का इंटरव्यू है, उसके मुद्दे निकलने जाएंगे तो सभी के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। तो दिखा दीजिएगा मुझे। विजय मल्ल्या के इंटरव्यू पर अभी डिस्कशन ना ही करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर रहेगा, ऐसे मत नहीं करिए करें तो सर, अच्छा रहेगा। क्योंकि मुद्दे यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर अमिताभ तिवारी मुझे यहाँ पर नजर आई। जब लोगों को पूछा, उससे डिजिटल करेंसी के तौर पे जो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपको सहूलियत देता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ बढ़ गया भारतीय इकोनॉमी में। देखिए बस राही जी, कैश ट्रांजैक्शन बढ़ गया, नकली नोट ज्यादा बढ़ गए, 500 के और 2000 के तो पूछो मत। मुझे अवसर दीजिए। अभी और आज तक जो है ये नहीं बता पाए कि नोटबंदी में कितना पैसा वापस आया था। तीन अहम मुद्दे जिसको लेकर 2014 में तख्ता पलट हुआ था, वो मुद्दे अभी भी लोगों के मन में कायम है, यही यहां पर नजर आता है। आशुतोष, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है साहिल सत्ता परिवर्तन हुआ, काला धन की बात करते हैं, काला धन की जब बात करते हैं तो अब रामदेव जी का नाम नहीं लेना चाहिए। देखिए, जब काला धन की बात करते हैं तो अब रामदेव जी का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद से उनको पता चल गया काला धन इस समाज से गायब हो चुका पूरी तरीके से। देखिए, इमोशनल डैमेज। दो बड़े इंटरेस्टिंग डेटा इसमें है और वो मुझे लगता है कि सरकार के पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बड़े सवाल खड़े कर देता है। वो ये कि जब जीएसटी में पूछा गया तो 11.5% और जब उसके अलावा 10.0% है। अब ये जो दो डेटा है, ये इसका मतलब ये मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 के बाद का सबसे बड़ा था, मतलब लोगों को पता ही नहीं मेक इन इंडिया नाम की कोई चीज इस देश के अंदर हुई या जीएसटी नाम की जैसी कोई चीज हुई है। और उसके साथ साथ ये डेटा ये कहता है कि समावेशी मतलब सामाजिक सौहार्द बढ़ के 61% हो गया। मुझे लगता है कि इस डेटा की सबसे बड़ी एनोमली यही है कि जब हर आदमी महसूस कर रहा है कि समाज के अंदर तनाव बढ़ा है, बिटरनेस बढ़ी है, जहर बढ़ा है, उस वक्त ये सर्वे दिखा रहा है कि 61% लोग कह रहे हैं कि समाज के अंदर समावेशिता बढ़ी है और सौहार्द बढ़ा है। मुझे लगता है कि ये इस डेटा पर मुझे ऑब्जेक्शन है। इसके बावजूद बस हवा निकल गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।